कुछ दिन पहले यहाँ लालू प्रसाद यादव आए थे। मंच से उन्होंने कहा कि यहाँ पर फिर से आरजेडी आएगी। कोई माई का लाल नहीं है जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक सके। त्यागरा के आंदोलन में कभी लालू जी या उनके परिवार के लोग जेल नहीं गए। कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके परिवार के, उनके खानदान का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब भी जेल गए हैं, चोरी में जेल गए हैं, जब भी जेल गए हैं, घोटाले में जेल गए हैं। तो बोलने के लिए गांव में हम लोग का एक कहावत है, हम लोग के गांव में एक लोकोक्ति हम लोग कहते हैं ना, ये चोर जो होता है ना, वो गलगर होना चाहता है, मतलब हम बोलने में बहुत प्रभावी होना चाहता है। ये बोल के हम अपना जो हमारा ओरिजिनल जो विषय है उसको हम कैसा हूं जनता से छिपाएं। ओरिजिनल विषय तो उनका दूसरा है जिसको जनता समझ चुकी है। इस मार्च को बीजेपी के अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वह बिहार दौरे पर हैं और दूसरी तरफ 7 अप्रैल को कांग्रेस के राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब बिहार में चुनाव है, तो इसको लेकर अब सियासी बयानबाजी भी चल रही है। कई मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ केसरिया और कल्याणपुर के पूर्व विधायक बीजेपी के वरिष्ठ नेता सचिंदर प्रसाद सिंह जी हैं। सर क्या कहिएगा, 30 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह जी जो भारत सरकार के सफलतम गृह मंत्री हैं, वो 30 तारीख को गोपालगंज के न्यू पुलिस लाइन मैदान में आ रहे हैं। स्वाभाविक है, हम राजनीति करते हैं तो जब चुनावी वर्ष होगा या चुनाव आएगा तो हमारा एक्टिविटी बढ़ेगा ही। ऐसे भी माननीय अमित शाह जी पहले से भी बिहार आते रहे हैं। हर वर्ष में कई बार वो बिहार आते हैं, बिहार से उनका बहुत अच्छा संबंध है। 30 तारीख को गोपालगंज आ रहे हैं। मैं अपने कल्याणपुर विधानसभा के सभी आदरणीय भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आप चलिए, अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होइए, अमित शाह को देखिए, सुनिए और उनकी प्रेरक बातों को सुन के उससे ऊर्जा प्राप्त करिए। और जहां तक चुनाव का सवाल है, तो चुनाव, विधानसभा का चुनाव प्रति 5 वर्ष पे होता रहता है और निश्चित रूप से ये जो 2025 का समय है, अब से 6 महीने बाद के लगभग चुनाव होना है, तो चुनावी बातें भी होंगी। और अमित शाह एक ऊर्जावान नेता है, हमारे कार्यकर्ता में ऊर्जा भी भरेंगे, चुनाव की भी बातें करेंगे। जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन की सफलतम सरकार बिहार में चल रही है, भारत में भी चल रही है, लगातार तीसरी बार भारत में भी सरकार बनी और बिहार में कई बार से चल रही है, आगे भी मजबूती से एनडीए की सरकार चले, एनडीए की सरकार बने, इसका भी मंत्र देंगे। अच्छा, कल्याणपुर से आपका तैयारी इस बार कैसा है? अभी कुछ दिन पहले यहाँ लालू प्रसाद यादव आए थे। मंच से उन्होंने कहा कि यहाँ पर फिर से आरजेडी आएगी। कोई माई का लाल नहीं है जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक सके। देखिए, हम लोग चुनाव के लिए या कार्यक्रम के लिए बराबर तैयार रहते हैं। आप मेरे को व्यक्तिगत भी जानते होइएगा, मेरे पास पॉलिटिक्स के अलावा अपना कोई दूसरा काम नहीं है। पार्टी यहां काम करावे, मुंबई भेज दे, आसाम भेज दे, जहां भेजे, पार्टी जिस प्रकार का काम जिम्मे करती है, हम लोग उस काम को करते हैं। हम लोग बराबर चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। पार्टी का जो निर्णय हो जाता है, उस निर्णय के साथ हम लोग उस तरह के काम में लग जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, हम अभी विधायक नहीं है, अभी दूसरे लोग यहां विधायक हैं। मैं यहां का विधायक था। मेरे टाइम में जो काम हुआ है, मेरे टाइम में जो कार्यक्रम इस विधानसभा में चले हैं, मेरे टाइम में जो डेवलपमेंट हुआ है, आप इसका तुलना कर लीजिए। आज जो विधायक हैं, लगभग 4.5 वर्ष हो गया अब उस माननीय विधायक जी को भी। मैं जितना बार विधानसभा में इस कल्याणपुर विधानसभा के भाइयों के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के और विकास के लिए जितना आवाज उठाया हूं, आप जरा देख लीजिए दूसरे विधायक जी का भी। तो हम लोग बराबर तैयार रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार न बिहार की जनता लालू जी को स्वीकार करने वाली है, पहले भी नहीं स्वीकार की है, इस बार भी नहीं स्वीकार करेगी। और न यहां ये जो कल्याणपुर की जमीन है, कल्याणपुर की धरती है, न तो कल्याणपुर में कल्याणपुर की जनता लालू जी के विचार को एक्सेप्ट करने वाली है। न यहाँ के माननीय विधायक जी जो अभी कल्याणपुर के विधायक हैं, उनका कोई इस प्रकार का कार्यक्रम या उनका कृतित्व चल रहा है जिससे जनता में उनके प्रति अट्रैक्शन हो या जनता उनसे प्रभावित हो या ऐसा कोई प्रभावी काम वो कर रहे हो। तो यहाँ की जनता भी तैयार है और भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है, हम लोग भी तैयार हैं। अच्छा, अभी 1-2 दिन पहले भरे सदन में तेजस्वी यादव
खुला चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी को कि पिछलगुआ बनकर रहते हैं, दम है तो अकेले अकेले फरिया के देख लें, तेजस्वी यादव कह रहे थे। नहीं नहीं, ये तो उनका अपना थोथा दलील है। परिस्थिति बस हमारे समान विचारधारा के जो लोग हैं उनके साथ हम अपना गठबंधन बनाए हुए हैं, हम काम कर रहे हैं। उनका भी जरा स्थिति आप देख लीजिए, कोई बात वो लोग बोलते हैं तो अपने तरफ तो देखते नहीं है। हमारा तो ये जो गठबंधन है स्वाभाविक गठबंधन है, लेकिन बराबर इसी जोड़ तोड़ में रहते हैं कि किस प्रकार से हमको सत्ता प्राप्त हो, कांग्रेस को साथ में ले लें और किसी पार्टी को साथ में ले लें, कम्युनिस्ट पार्टी को साथ में ले लें और कोई पार्टी आवे तो साथ में ले लें। उनको काहे बेचैनी रहती है कि हमारा और किसी पार्टी से गठबंधन हो जाए, हमारा नीतीश कुमार से गठबंधन हो जाए, तो बेचैनी अपने में रहती है, चार दूसरे पर लगाते हैं। हमारा तो स्वाभाविक गठबंधन है, एनडीए का पुराना गठबंधन है, चल रहा है। तो उनके हुंकार भरने से या कह देने से, वो तो बराबर हुंकार भरते हैं। पिताजी भी हुंकार भरे, माताजी भी उनकी हुंकार भरी, खुद भी हुंकार भर रहे हैं, बहन जी हुंकार भरी, पूरा परिवार ही इसी काम में लगा रहता है। तो ये कह देने से नहीं ना हो जाएगा। और बाकी उनका काम क्या रहता है, इधर हुंकार भरते हैं, उधर इधर का घोटाला पता लगा, कभी जमीन का घोटाला, तो कभी मॉल का घोटाला, तो कभी राशन का घोटाला, तो कभी पशुपालन घोटाला, तो कभी कौन घोटाला। आप सब लोग जानते हैं कि कोई सत्याग्रह के आंदोलन में कभी लालू जी या उनके परिवार के लोग जेल नहीं गए, कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके परिवार के, उनके खानदान का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब भी जेल गए हैं, चोरी में जेल गए हैं, जब भी जेल गए हैं, घोटाले में जेल गए हैं। तो बोलने के लिए गांव में हम लोगों का एक कहावत है, हम लोग के गांव में एक लोकोक्ति हम लोग कहते हैं ना, ये चोर जो होता है ना वो गलगर होना चाहता है, मतलब हम बोलने में बहुत प्रभावी होना चाहता है। ये बोल के हम अपना जो हमारा ओरिजिनल जो विषय है उसको हम कैसा हूं जनता से छिपाएं। ओरिजिनल विषय तो उनका दूसरा है जिसको जनता समझ चुकी है, अब उसको छुपाने के लिए लोग तरह तरह का जोशीला बात बोलते रहते हैं। लेकिन उस बात का हमारे जो बिहार के लोग हैं, बिहार के 90% से ज्यादा लोगों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अच्छा, 2025 में अब चुनाव है, ज्यादा दिन तो है नहीं। बिहार में एनडीए का किस तरीके का अभी तैयारी चल रहा है, कितना आप लोग अपने आप को मजबूत स्थिति में देख रहे हैं? बिहार में हम लोग मजबूत स्थिति में हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार बिहार में यहाँ के लोगों के संपर्क में है, हमारा स्टेट नेतृत्व भी लगातार काम कर रहा है। हमारा जो एनडीए का गठबंधन है, आप देखें कि सभी जिला में एनडीए घटक दल के पांचों दलों के नेता सभी जिला में कार्यक्रम कर रहे हैं। आप इस बजट में देखे होइएगा कि बिहार को सबसे ज्यादा बजट में डेवलपमेंट का प्रोविजन किया गया, अधिक पैसा दिया गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी विशेष ध्यान है बिहार पर, हमारे अमित शाह का भी बहुत विशेष ध्यान है, हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं उनका भी विशेष ध्यान है, सबका विशेष ध्यान। आप देख रहे हैं ना, एक से एक कार्यक्रम, स्वर्ण वेदनम उत्सव जैसे कार्यक्रम, अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ के डेवलपमेंट के लिए भी, यहाँ के विकास के लिए और यहाँ के हर तरह के डेवलपमेंट के लिए हमारे केंद्रीय लीडर भी और स्टेट के लीडर भी तैयार हैं। राजनीति करते हैं हम, राजनीतिक हमारी पार्टी है और हमारा रोज दिन का कार्यक्रम रहता है, प्रतिदिन हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। इसलिए हम लोग ऑलवेज तैयार रहते हैं। हमारा कोई अलग से बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करना है, हम पहले से भी तैयार हैं। जैसी आवश्यकता पड़ेगी, जिस प्रकार का सामना करेगा उसके लिए भी हम तैयारी करके सामना करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा और बता दीजिए, आप मुंबई गए हुए थे, वहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं एक भारत सर्वश्रेष्ठ में, क्या कुछ किस तरीके का कार्यक्रम यह चल रहा है? देखिए, ये कार्यक्रम है हम हमारे अपने बिहार के विरासत को, बिहार के संस्कृति को, बिहार के सभ्यता को, जो भी हमारे बिहार के भाई इसको ठीक से नहीं जानते हैं उनके बीच बताना और देशवासियों को भी बताना। हमारा ये जो बिहार है, कभी एक नंबर का बिहार हुआ करता था, ज्ञान की धरती, एक से एक यूनिवर्सिटी, चाहे नालंदा ज्ञान की यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सब यूनिवर्सिटी जिसके माध्यम से पूरे देश को ज्ञान मिलता था। जो जीरो यहाँ का था ना, जीरो, जब जीरो दिया था भारत ने, तो कौन थे, कौन गणितज्ञ थे उसके? आर्यभट्ट। कहाँ के थे? चाणक्य, गौतम बुद्ध, प्रेरणा की धरती बिहार, सत्याग्रह की भूमि। यानी एक से एक आप देख रहे हैं कि आज भी अजूबा, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर आपके बगले में बन रहा है, जहां हम लोग बैठे हैं इसके बगले में बन रहा है, कल्याणपुर विधानसभा कैथोलिया में बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच के कैंपस में। और ऐसे सैकड़ों काम, चाहे आप अध्यात्म की तरफ जाइए, दर्शन की तरफ जाइए, धर्म की तरफ जाइए, संस्कृति की तरफ जाइए, डेवलपमेंट की तरफ जाइए, बिहार की धरती ने दिया है। तो हमारी ये धरती, हमारी ये विरासत, हमारी ये भूमि, ये प्रेरक है, ये सत्याग्रह की भूमि है। जो लोग भी इसको नहीं जानते हैं उनको बताने के लिए, और कुछ लोग
जो बिहार में एक शासक हुए लालू प्रसाद यादव जी, और उनके कुरुतम अत्याचार के चलते जो बिहार छोड़ के चले गए दूसरे जगह अपना पूंजी खड़ा कर लिया, अच्छा उद्योग धंधा खड़ा कर लिया, अच्छा डेवलपमेंट कर लिए, तो उनसे भी हम लोग आग्रह विनती कर रहे हैं कि बिहार बदला है। आज बिहार में आज मुंबई में अगर 24 घंटे बिजली आपको मिलती है तो बिहार भी 24 घंटा आपको बिजली दे रहा है। मुंबई में अगर कालीकरण सड़कें अधिक बन गई है तो आज बिहार में भी कहीं से, बिहार के किसी कोने से भी पटना हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए 4-5 घंटा से ज्यादा समय नहीं चाहिए। आज बिहार में भी लॉ एंड ऑर्डर बदल गया, कानून की व्यवस्था बदल गई। तो आपकी मातृभूमि है बिहार, तो अपने कर्म भूमि का आप चिंता करिए, लेकिन मातृभूमि पर भी पूरा ध्यान रखिए। आपकी जो मातृभूमि है, आप चलिए अपने मातृभूमि पर, और अपने मातृभूमि पर भी कुछ काम करिए, बिहार के भाइयों को भी फायदा हो, और बिहार में भी आप अलग जगाइए। और जो लोग जहां रहते हैं, जैसे मेरा कार्य क्षेत्र में मुंबई दिया गया है, तो मुंबई में जो अपने बिहार के भाई हैं उनको इकट्ठा करना, बिहार दिवस का कार्यक्रम कराना, स्नेह मिलन कराना, सहभोज करना, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए उनको प्रेरित करना, और उनको भी अपने मातृभूमि से जोड़ना। अब जो लोग आज से 30 साल पहले चले गए, जिनके बच्चे मुंबई में पैदा हुए, वो तो बिहार के विषय में बहुत नहीं जान रहे हैं, तो उनको बिहार के विषय में बताना, उनको प्रेरणा दे के बिहार टर्नअप कराना, यही कार्यक्रम है। भारत सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने बंबई सहित सैकड़ों जगह पर ऐसे अपना टीम भेजकर ये कार्यक्रम करा रही है, और वहां जाने पर बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, लोगों का बहुत स्नेह मिल रहा है। लोग अपने मातृभूमि को याद करके बिहार की तरफ टर्नअप हो रहे हैं, और टर्नअप होने का योजना बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बिहार के जो भी भाई बाहर में रहते हैं, बिहार के बाहर, उसमें से अधिकाधिक लोग पुनः बिहार में लौटेंगे और बिहार के विकास में अपना सहयोग करेंगे। आज के दिन में बिहार के विकास के, बिहार के कानून व्यवस्था से, बिहार की अन्य व्यवस्था से वो संतुष्ट हैं। वो भी जान रहे हैं, क्योंकि अब तो नेट का जमाना है, रेडियो टेलीविजन अखबार आप लोगों के चैनल के माध्यम से सब लोग सब जगह के विषय में जान रहे हैं। बहुत उनको अच्छा लग रहा है। हम लोग जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारे घर का कोई आया है, अपने परिवार की तरह लोग इज्जत कर रहे हैं, घर में खाना खिला रहे हैं, परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, मीटिंग बैठ के कर रहे हैं, और बिहार के डेवलपमेंट में और बिहार के भाइयों के साथ मिलने जुलने में वो अपनी सहमति भी व्यक्त कर रहे हैं। अपने कल्याणपुर विधानसभा से कोई मुलाकात हुआ कि नहीं वहाँ पे? नहीं, बहुत लोग है कल्याणपुर विधानसभा का भी, कल्याणपुर का भी मुंबई में लोग है, केसरिया का मुंबई है, मोतिहारी का है। मुख्य कारण लोग क्या बता रहा था कि काहे 30 साल चाहे 20 साल पहले लोग बिहार छोड़ के कई लोग तो ये बता रहा था कि एक तो रोजी रोजगार का अभाव था। कुछ लोग जो यहाँ की कानून व्यवस्था थी, जो हत्या, मर्डर, लूट, अपहरण, डकैती, बलात्कार जो एक दौर था बिहार में, उससे त्रस्त होकर चले गए। कुछ लोग लोकल सिचुएशन के चलते कानून व्यवस्था उनको मदद नहीं कर रहा था, बाल बच्चे के पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत हो रही थी, तो इसको छोड़ के लोग चले गए। अपने कल्याणपुर के लोग, अपने केसरिया के लोग, इस जिला के लोग। अब एक नीतीश कुमार जी हैं आपको गोविंदगंज मलाही के, वहाँ बहुत अच्छे एडवोकेट हैं और बहुत तरह के संस्थाओं को चलाते हैं। मुजफ्फरपुर के हमारे फूल सिंह जी हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, इन सब लोगों से मुलाकात हुई थी। संदीप जी हैं हमारे मधुबनी के, जो संदीप यूनिवर्सिटी से करके बंबई में आज कई यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। नासिक में उनका 300 एकड़ से ज्यादा यूनिवर्सिटी है, बंबई के मुलुंड में उनका बहुत बड़ा एजुकेशन का सेक्टर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इन सभी लोगों को अब आप बिहार खींच के लाइएगा? नहीं, सभी लोग को लाने का हम 100% आपको गारंटी कैसे कर सकते हैं, लेकिन इतना हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, कि उसमें से करत करत अभ्यास्ते जड़मति होत सुजान, रसरिया वज्जाते सिल पर परत निशान, कुछ तो प्रभाव हम लोग डालिए देंगे। और आज तो उसमें से बहुत लोग अब टर्नअप भी हो रहे हैं। कोरोना का एक काल था जब आप देखे कि अपने यहाँ के जो लोग बाहर थे, उसमें से बहुत सारे लोग अपने मातृभूमि, अपने घर पे आए, और आज वो घर पे रह रहे हैं। आज उनका घर से संबंध है। आज गांव के शादी ब्याह में, घर के कोई फंक्शन में आप आ रहे हैं, बाहर भी हैं। तो पहले जो लोग आना जाना छोड़ दिया था वो लोग आ रहे हैं। इलेक्शन में वोट भाट के समय भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तब उनका स्नेह प्रेम यहाँ से बढ़ रहा है, और मुझको पूरा विश्वास है कि हम लोग जिस प्रकार से प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं, इसमें से बहुत सारे लोगों को हम लोग बिहार में भी टर्नअप करा रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुंबई छोड़ दीजिए, वहां भी अपनी सरकार है, वहां भी अच्छी सरकार चल रही है, वहां भी आपकी कर्म भूमि है। अपने कर्म भूमि को भी आप देखिए, वहां भी अपना कर्म करिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म भूमि के साथ साथ अपने जन्मभूमि का भी आप ख्याल रखते हुए जन्मभूमि के प्रति भी आप यहां भी आके आप यहां के लिए भी कुछ करिए। इसी आग्रह विनती के लिए हम लोग बाहर में घूम रहे हैं। फिर उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वो बिहार के हैं, कल्याणपुर के हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं। तो जाने का एक ये भी फायदा हो रहा है कि सब लोग एक जान पहचान भी उन लोगों का भी आपस में हो जा रहा है जो वहां रहते हैं। आज आप दिल्ली में देख रहे हैं ना, बिहारियों का कितना
बोलबाला हो गया, आज परिणाम को बदल दिया। आज लगभग दिल्ली में लगभग 23-24% वोटर बिहारी हैं और बिहार एक ताकत हो गया दिल्ली में। मुझे पूरा विश्वास है कि 2-4-5 साल में मुंबई में भी बिहार एक ताकत हो जाएगा, जिस प्रकार बंगाल में, कलकत्ता में एक ताकत हो गया था, आसाम में एक ताकत हो गया है। तो ये भी काम हम लोग कर रहे हैं कि वहां चल के अपने भाइयों से वहां भी जुड़े और उनसे हम भी जुड़े और हमसे वो भी जुड़े, अपने घर परिवार से जुड़े, यही उद्देश्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, शुभकामना और बधाई। तो आप केसरिया और कल्याणपुर के पूर्व विधायक सचिंदर प्रसाद सिंह जी को सुन रहे थे। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।